आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीजेपी में आज 41 उम्मीदवारों के लिए होगी मंथन और जल्द आएगी दूसरी लिस्ट। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज या कल में जारी हो जाएगी, जहां पे पहली लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और बाकी बची 41 सीटों पर आज मंथन होगा, जहां पे आज जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और इस बैठक के बाद शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सभी नेता शामिल होंगे, जहां पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6:30 पर बीजेपी मुख्यालय में होगी। ट्रैफिक रोकने वाले अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जिसके बाद अब इन सारे बाजारों में होगा एक्शन। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर गुरुवार को भी सघन रूप से इंदौर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह पर मुहिम चलाकर कार्रवाई की गई और यह कार्रवाई जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस आदि के सहयोग से की गई, जहां पे इस दौरान बड़ी संख्या में यातायात में बाधक दुकानों के शेड, अतिक्रमण, ओटले और अन्य बाधाएं हटाई गयी और फुटपाथ पर रखे सामान भी बड़ी मात्रा में झपकिए गए। साथ ही 3 दुकानें भी सील की गयी। हरियाणा में 26 साल की युवती से गैंगरेप और ट्रक के अंदर खींचा और फिर की हैवानियत। दोस्तों हरियाणा के यमुनानगर में 3 दरिंदों ने एक महिला से हैवानियत की है, जहां पे महिला एक चौक पर खड़ी थी और इस दौरान ट्रक सवार 3 लोगों ने उसे जबरन ट्रक में खींच लिया और फिर गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार यमुनानगर में 6 जनवरी की रात की गई यह घटना है, जहाँ पे 26 साल की महिला से ट्रक में सवार 3 लोगों ने महाराणा प्रताप चौक के पास खींच लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया, जहां पे करीब 2 घंटे तक दरिंदे यमुनानगर की शहर में ट्रक दौड़ाते रहे और महिला से हैवानियत करते रहे। जैसे ही महिला को खींचकर ट्रक में बिठाया तो एक युवक ने ट्रक के पीछे ई रिक्शा लगा दी और ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी महिला को बचा नहीं पाया। यूपी के लखनऊ में HMPV संक्रमित का पहला मरीज मिला। दोस्तों आज संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा पूरे भारत में केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का फैसला किया है। वहीं आज NDA के नेता राज्य के अलग अलग जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में NDA के सभी 5 दलों के एक नेता रहेंगे, जहां पे इसकी शुरुआत बगहा जिले से की जाएगी। संजीव जीवा की पत्नी के गैंग के सदस्यों पर पुलिस का एक्शन और 20 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति हुआ जब्त। दोस्तों मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने लखनऊ कोर्ट में मारे गए कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की गैंग लीडर पत्नी पायल माहेश्वरी के गैंग के 2 सदस्यों की संपत्ति कुर्क करने का काम किया है, जहां पे इस संपत्ति की मार्केट कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। आपको बता दें कि संजीव जीवा की हत्या के बाद उनकी पत्नी पायल माहेश्वरी उनके गैंग की लीडर है और मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने ढोल बजवाकर मुनादी कराते हुए गैंगस्टर की धारा 14A के तहत गैंग के सदस्य अमित महेश्वरी और अनुराधा महेश्वरी की तकरीबन 20 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की। बेंगलुरु से पटना आया था युवक, बस स्टैंड के पास कुछ लोगों ने रोका और मिनटों में ही हो गया बड़ा कांड। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का कहर जारी है, जहां पे आए दिन अपराधी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। जहां पे ताज़ा मामला रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के पास का है, जहां पे दिन दहाड़े लूटपाट के दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। AIIMS नई दिल्ली में होगी हजारों पदों पर भर्ती, शुरू हुई आवेदन की प्रोसेस। दोस्तों भर्ती अभियान के तहत कुल 4,597 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जहां पे संबंधित पदों के लिए परीक्षा 26 से 28 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी, जहां पे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए शहर की सूचना और प्रवेश पत्र परीक्षा से 1 सप्ताह और 3 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी और SC, ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और PWD उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी को स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट से लगा झटका, जहां पे आईपीएस इल्मा अफरोज से भी हो चुका है टकराव। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सोलन के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित स्टोन क्रशरों पर नियमों का उल्लंघन कर संचालन करने से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है, जहां पे हाईकोर्ट ने आरोपों को लेकर दायर याचिका में दून से विधायक रामकुमार के दोनों स्टोन क्रशरों सहित प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है। और गौरतलब है कि हाल ही में बद्दी की एसपी रही आईपीएस इल्मा अफरोज से भी विधायक का टकराव देखने को मिला था। हालांकि वह अलग मामला है। दरअसल कृष्ण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से कहा कि बीबीएन क्षेत्र की सभी स्टोन क्रशर इकाइयों ने अपने पट्टे की अवधि और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से अपने पट्टे का नवीनीकरण किया और प्रदूषण मंजूरी भी प्राप्त की। दिल्ली एनसीआर में फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, जहां पे कोहरे के साथ छाई स्मॉग की चादर, जिसके बाद AQI 400 के पार हुआ। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जहां पे शहर में कोहरे के साथ स्मॉग की चादर छाई है, जिसके बाद सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 6 बजे के करीब 408 दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। और दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बीच गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत चरण 3 के प्रावधानों को फिर से लागू किया गया और दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का आकलन किया गया, जहां पे पाया गया कि 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आखिरी गुरुवार शाम 4 बजे 357 बजे तक पहुंच गया, जो बुधवार को 297 था। गुजरात में HMPV का तीसरा केस, 80 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर में HMPV का दूसरा और गुजरात का तीसरा केस दर्ज किया है, जहां पे शहर के वस्त्रापुर में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग की HMPV जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बुजुर्ग का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही, जहां पे अहमदाबाद की स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 8 जनवरी को 80 साल के बुजुर्ग को एडमिट किया गया था, जहां पे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से HMPV टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट HMPV पॉजिटिव आई। उसे हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि 80 साल के मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिसके बाद मरीज की HMPV रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही अहमदाबाद नगर निगम को जानकारी दे दी गई है और सैंपल वेरिफिकेशन के लिए अहमदाबाद की BJ मेडिकल कॉलेज और गांधीनगर स्थित GBRC में भी भेजा गया है। BMC चुनाव से पहले पवार का बड़ा बयान, बोले RSS जैसा काडर हमारे पास भी होना चाहिए। दोस्तों, महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि एक काडर ऐसी ही हमारे पास भी होना चाहिए। जिसका खास बात है कि कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सराहना करती नजर आई थी, जहाँ पे दक्षिण मुंबई में एक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानों के परिचालन में देरी। दोस्तों, दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को घने कोहरे के कारण 100 से अधिक उड़ानों के परिचालन में देरी हुई, जहां पे विमान कंपनी इंडिगो ने सुबह 5:04 पर सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर यात्रियों से अपील की कि वे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले उड़ानों की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी हासिल करें। और हवाई अड्डे का संचालन करने वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने सुबह 5:52 पर X पर पोस्ट कर कहा, घने कोहरे के कारण उड़ानों के प्रस्थान पर असर पड़ा है। हालांकि CAT-3 अनुपालन उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे से आगमन और प्रस्थान करने में सक्षम हैं।